अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं रेस कोर्स के इलाका बस्ती सैदन शाह में, जहां पर एक नौजवान अपने घर से दोस्तों के साथ गया कहना के इलाका में और बाद में उसके घर पर फ़ोन आता है कि आपके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमेशा मैं देखता हूं कि दोस्त दोस्तों के बाजू होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त कातिल भी होते हैं और अपना बदला लेने के लिए किसी न किसी घात में होते हैं। और ये कौन सा बदला था, कैसा बदला था, अब ये मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के बाद ही पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या थे। लेकिन मुद्दई मुकदमा का कहना है कि मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया है। मेरे भाई को दोस्त घर से बुलाकर लेकर गए हैं और वहाँ जब मैं पहुँचा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने अपने 25 साला जवान भाई की लाश ज़मीन पर पड़ी देखी। वो खून में लथपथ था। किसी ने उसको अस्पताल भी नहीं पहुंचाया। अगर बर वक्त उसको अस्पताल पहुंचाया जाता, उसको ब्लड मुहैया किया जाता तो शायद वो आज इस दुनिया में होता। जो उसके दोस्त थे, कुछ कहते हैं कि हम इसके साथ नहीं थे, लेकिन पुलिस के पास एक ऐसा एविडेंस सामने आया है जो कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर मुल्ज़मान को गाड़ी से उतरते चढ़ते देखा जा सकता है। और बाकायदा तौर पर हमारे ज़राए ने यह भी बताया कि कान्हा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास एक ऐसी वीडियो भी आई है जिसमें मुल्ज़मान को फ़रार होते देखा जा सकता है। लेकिन मुल्ज़मान के लवाकीन का कहना है कि हमारे बच्चे बेगुनाह है, लेकिन जो मुद्दई मुकदमा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया है। एफआईआर के मतलब मैं बताता चलूँ कि एफआईआर में जुर्म 302 लगाया गया है। 302 जुर्म के अंदर 3 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है और इसमें 4 नामालूम हैं, जिसके अंदर 2 ख़वातीन भी मौजूद हैं। इस तरह से 4 मुल्ज़मान जो है वो मेल हैं, 2 फ़ीमेल ख़वातीन हैं जिनको मुकदमे में नाम जो है वो नामालूम रखा गया है और 3 लोग जो हैं उनको नामज़द किया गया है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका कहना था कि मेरे भाई को घर से बुलाया गया और उसके बाद हमने अपने भाई को काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। उसका मोबाइल फ़ोन भी ऑफ था। आखिरकार चौकी इंचार्ज हल्लोकी की जानिब से फ़ोन आता है और कहा जाता है कि जल्दी से चौकी आ जाएं, आपके भाई का कोई मसला है। जब ये फैमिली वहाँ पहुँचती है तो अपने भाई को मुर्दा देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे भाई को हुआ क्या है। बाद में पता चलता है कि मेरे भाई को रेस कोर्स के इलाका बस्ती सैदन शाह से लाकर कहना के इलाका हल्लोकी में छत से धक्का देकर जो है वो कत्ल कर दिया गया है। अब ये कत्ल है या हादसा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुल्ज़मान की अभी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई। लेकिन एफआईआर जो पुलिस की जानिब से दर्ज की गई है उसमें जुर्म 302 लगाया। 302 का मकसद ये है, मतलब ये है कि ये कत्ल की एफआईआर है। मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, इनकी जानिब चलते हैं। इमरान ज़वारन का नाम है, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सबसे पहले कोहिनूर टेलीविज़न चैनल आपके साथ दुख दर्द में बराबर का शरीक है। आपका जवान भाई जो था वो हमारा भी भाई था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि दोस्त दोस्तों के बाजू होते हैं, दोस्त दोस्तों के हमराज होते हैं, दोस्त दोस्तों के पीछे जान कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ये फिर कैसे दोस्त थे दरिंदे जिन्होंने आपके भाई को घर से साथ ले जाकर वहाँ कत्ल कर दिया? सारा मामला कैसे पेश आया? जो आपका भाई था उसका नाम क्या था और घर से वो कितने बजे जाता है, मुझे सारी बात बताएं। जी, भाई का नाम है शर्जील अब्बास, 25 साल उसकी एज है, मैरिड है और उसका 1 साल का बच्चा है। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा है, उसका 1 साल का बच्चा है और वो जॉब करता था इंसिग्निया ब्रांड में। तो शादी उसकी कहाँ हुई थी? शादी भी उसकी इधर करीब ही हुई। करीब ही हुई, मोहल्ले में? हाँ जी, करीब ही। मेहनत मजदूरी करता था? हाँ जी, इंसिग्निया ब्रांड है उसमें, वहाँ पे वो ऑनलाइन डिस्पैच करता था ऑर्डर्स जो होते हैं, ई कॉमर्स के ऑर्डर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसको रात को लेके गए हैं। कौन सी रात को? ये सैटरडे नाइट को, तो मेरा ख्याल 31 की रात थी। ठीक है। 30 या 31 की रात थी। उसको लेके गए हैं और मैंने उससे पहले उस सामान मंगवाया कुछ। मैंने उसको कहा यार जाओ एटीएम से पैसे निकलवा के ना सौदा लेके आओ घर का जो है ना कुछ, तो वो ला के दिया। उसने खाना खाया है। उसके बाद उसको कोई दोस्त उसके लेने आए तो कहता मैं अभी 10-15 मिनट। दोस्तों के नाम बता सकते हैं? उसका रेहान डोगर एक दोस्त है, एक जमशेद गुज्जर था लड़का, एक अली था।
ये तीनों एफआईआर में नामजद? हाँ जी, ये तीनों एफआईआर में नामजद है। इनको वहाँ पे मैंने अच्छा, ये आपके मोहल्लेदार? ये दोस्त थे, उसके रिश्तेदार नहीं। मोहल्ले के दाएं बाएं करीबी रहते थे? इर्द गिर्द रहते थे, एक धर्मपुरा अच्छा जी, सारे दोस्त बुलाने आए? अब ये पता नहीं सारे आए हैं, एक आया है, उसको यहाँ से लेके गए हैं कॉल करके, चला गया। तकरीबन कोई 9:30-10 का टाइम था। 12 बजे जो है ना, वो छोटी सिस्टर ने मेरी ने कॉल की है कि घर आ जाओ, अब टाइम बड़ा हो गया, 12 बज गए। तो कहता मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, छोटी सिस्टर ने फ़ोन करके कहा कि भाई किधर हो? तो उसने कहा कि आधे घंटे में इंशाल्लाह घर पहुँचता इधर हूँ। ये सदर हूँ, सदर जो है ये इलाका हमारा बाज़ार। कहता मैं इधर हूँ दोस्त। बोला उसने भी झूठ था कि मैं सदर हूँ? अल्लाह जाने वो भी उस वक्त इधर था या उधर चला गया हुआ था, ये नहीं पता। कहता मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। उसने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जो है ना, उसका नंबर हमने जब बंद हो गया। दोबारा कोशिश की तो उसका नंबर बंद हो गया। ठीक है। तो पता नहीं चला हमें। फिर सुबह के वक्त कोई जो है ना, एक लड़का आता है, हमारा दरवाज़ा नॉक करता है। रात को लड़का नहीं घर आया। सारी रात भाई घर नहीं आया, बहन भी परेशान, बेगम भी परेशान, माँ भी परेशान, भाई भी परेशान, और सबसे बड़ी परेशानी का आलम यह कि मोबाइल फ़ोन बंद हो गया, क्योंकि ज़ालिमों ने उसको कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया या उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। सारी रात वो घर नहीं आया। वो नहीं आया। जब सुबह आई है तो हम लोगों ने पूछना शुरू कर दिया दोस्तों से कि किधर है वो। उसका एक दोस्त जो अली गली के पीछे रहता था, वो भी इधर ही था। उसको भी हमने कहा कि उसके दोस्त इधर किधर रहते हैं, तो बताओ, जाके पता करें, वो घर नहीं आया, क्या मसला हुआ है। वो कहता जी मुझे नहीं पता वो किधर गया हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ जाके पता करता हूँ इर्द गिर्द जो है ना। ठीक है। वो तकरीबन कोई 11 को बजे जो है ना, वो कॉल एक आती है तो हल्लो की चौकी से कि जी आप जो है ना ईडन आबाद आ जाएं, तो यहाँ पे जो है ना फ़ौरन पहुँचे आके आप। तो हम लोग चले गए वहाँ पे जाके जो है ना, अभी मुझे वो अंदर ले गए, एक फ्लैट के अंदर ले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे दिखाया तो आगे मेरे भाई की डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी हुई थी। मेरी जान निकल गई वहीं पे। मैं अपने हवास खो बैठा हूँ वहाँ पे जाके। जो है ना खून ही खून था वहाँ पे, खून ही खून था। उसको इवन के उठा के हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए। अगर कहते हैं कि जी वो गिर गया, दोस्त थे साथ, अगर मेरे दोस्त हों या कोई भी हो दोस्त, तो वो होता है ना जो मदद करता है या उठा के ले जाता है अस्पताल। अगर वो इस तरह उसके साथ हुआ था, हॉस्पिटल ले जाते मेरे को। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि अगर मेरे भाई के साथ कोई हादसा पेश आया था तो उसके दोस्त उसके साथ ही मौजूद थे। अगर छत से गिरा है या कोई ऐसा हादसा पेश आया है तो फिलफौर उसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया जाता, और वहाँ पर अगर उसको ब्लड की ज़रूरत थी तो ब्लड दिया जाता। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा ब्लड खारिज होने की वजह से इसकी मौत जो है वो वाक़या हुई है। यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये उसको वो वहीं पे पड़ा रहा जब हम गए हैं। वो मौका पे ही था, उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। उसके साथ कुछ भी नहीं किया गया, मदद नहीं की गई उसकी। कैसे उसकी बेचारे की जान निकली होगी ब्लीडिंग के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया उसके साथ। फिर उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी आपने रिसीव की कि पुलिस उसको डेड हाउस ले गई? जी, वहाँ से पुलिस ले गई डेड हाउस, और हमें जो है वो थाने ले गए हैं साथ। वहाँ पे जो है ना FIR वगैरह हमने दर्ज करवाई। वहाँ पे CCTV फुटेज जो थी उनके पास, वो उन्होंने मुझे दिखाई कि इसमें देखें लड़के कौन कौन से हैं। वो फुटेज में मैंने देखा वो जो लड़का सुबह हमारे साथ इधर ही घूम रहा था, अली, वो उधर वीडियो में मैंने देखा कि गाड़ी से उतर के उसके साथ फ्लैट के अंदर जा। इमरान, उस लड़के को, अली को आपने पूछा नहीं कि मेरा भाई किधर है? उसने उस वक्त कुछ नहीं बताया? उस वक्त उसने कहा मुझे पता ही नहीं है। इसका मकसद तो यह फिर दाल में कोई काला था। अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया था तो उसको बताना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब मैं देखा मैं शौक हो गया कि ये सुबह हमारे साथ उधर मोहल्ले में ढूंढ रहा था उसको, तो ये गाड़ी से उसके साथ उतर रहा है। और इसने भी ये भी नहीं बताया कि रात को कहाँ गया था। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन, अमूमन मैंने देखा है कि दोस्त जब किसी दोस्त को कत्ल कर देते हैं या कोई ऐसा अजीज़ रिश्तेदार किसी ऐसे बड़े सानिया में मुलविस होता है, किसी वाक़े में मुलविस होता है, तो वो ख़ुद चीखता चलाता ज़रूर है। मुझे याद आ गया ज़ैनब कत्ल केस जो कसूर में हुआ था। उसमें ज़ैनब को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका करीबी रिश्तेदार था, जिसने आंसू बहाए मगर मच्छ वाले, बड़ा रोया, बड़ा चिल्लाया, पुलिस के ख़िलाफ़ रोड ब्लॉक किए, पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। आखिरकार हुआ क्या? वही कातिल निकला जो सबसे ज़्यादा रो रहा था। जो लोग इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग होते हैं जो पहले तो दोस्त को कत्ल कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको खुद ही तलाश करना शुरू कर देते हैं। फिर जब आपने अली से पूछा कि मेरा भाई किधर है, उसने क्या जवाब दिया था? इधर वो कहता है मुझे नहीं पता कुछ भी। ठीक है, वो रात को कहीं गया था दोस्तों के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वहाँ पे जब मैंने CCTV फुटेज मुझे पुलिस ने दिखाई है, उसके अंदर वो गाड़ी से उसके साथ उतर के उस फ्लैट के अंदर जा रहा है। इसमें अली नज़र आ रहा था और लड़के अली नज़र आ रहा था, अरे हाँ, डोगर भी था वो फुटेज में।
और एक और लड़का जमशेद गुजर, जिनको आइडेंटिफाई किया मैंने और मेरे कज़न जो साथ गए हुए थे, जो पहचानते थे उन लोगों को। बस इतना पता है, बाकी कुछ लोग और थे वो उनको हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, वो उनके आगे कोई। ये किसी फार्म हाउस पार्टियों पर जाने के शौकीन थे? पहले भी कभी आपका भाई गया? नहीं नहीं, वो इस तरह कभी भी नहीं गया। क्योंकि एफआईआर के अंदर जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ ना, उसमें लिखा हुआ कि मेरे भाई को पार्टी पर ले जाने के बहाने जो है वो ले जाया गया और जाके कत्ल कर दिया गया। ये हो सकता है कि आपको पता ना हो, आपका भाई को बाहर पार्टियाँ शार्टियाँ करता हो, रेहान डोगर वगैरह उसको जो है वो साथ ले गए? सर वो 9 to 5 जॉब करता था, इंसिग्निया ब्रांड मैंने आपको बताया। वो आके जॉब के बाद अपने बीवी बच्चे के साथ होता था, कभी कभी बाहर निकलता था दोस्तों के साथ, 1-2 घंटे गया फिर आ गया वापस। लेकिन इस तरह नहीं है कि लंबी लंबी रात आना ही नहीं घर, और इस तरह का नहीं है कुछ भी, पता नहीं उसके साथ। अभी सूरत हाल क्या है? आपने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है? जी हमने एफआईआर करवाई हुई है अभी तक। और दूसरी एक बात और, अगर आपने कुछ किया नहीं है किसी ने, तो सब लोग भाग क्यों गए वहाँ से? ठीक है, छोड़ के उसको वहाँ पे क्यों भाग गए? उसको अस्पताल ले जाते? अस्पताल लेके जाते हैं, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत ही देते उसको बचाने की कोशिश करते ना। अगर दोस्त थे तो दोस्त तो बचाते हैं, दोस्त नहीं थे, उसके साथ दुश्मनी की गई है, उसके साथ ज्यादती की गई है, उसको मारा गया। मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम से कि हमारी दादरसी करें, हमारी मदद करें और हमें इंसाफ दिलाएं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आपके साथ रब्ता किया है? जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रब्ता किया, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया उनमें से। किसी भी लड़के ने गिरफ्तारी अभी नहीं दी? नहीं दी, किसी ने नहीं दी। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 3 मुलजमान नाजरीन जो मुकदमे में नामजद है, तीनों ने अबूरी ज़मानतें करवा रखी हैं। बहुत सारी निशानियात होती हैं जब मुलज़म या कोई जुर्म करता है, तो उसमें ये एक चीज़ ये होती है कि वो ख़ुद जुर्म करने के बाद किसी को बताता नहीं है, साथ तलाश करता है। और अगर ये मुलज़म नहीं थे तो अपनी ज़मानत ना करवाते, बग़ैर ज़मानत के पुलिस को जाकर और मुद्दई मुकदमा को जाकर इस बात का यकीन दिलाते कि हम कातिल नहीं हैं, हमें हमारा दोस्त बड़ा अजीज़ था, उसके साथ ये हादसा पेश आ गया है। अभी हमने मैयत को दफनाया भी नहीं है, तब किसी एक लड़के को यहाँ पे कॉल आई है, उन्होंने ख़ुद बताया कि जी हमने तो ज़मानतें करवा ली हैं। तो वो सारे हमारे जो यहाँ पे रिश्तेदार जमा थे सारे मुश्तिल हो गए। फिर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया माल रोड के ऊपर जाके कि हम अभी बच्चा वो जो है वो अपने कब्र में भी नहीं उतारा, इन लोगों ने ज़मानतें करवा ली। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इन्होंने कुछ किया है, उसके साथ ज़बरदस्ती की है। और फिर ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि जी हम बैठ के कोई बात करते हैं, कोई डील करते हैं। यानी कि उनका मकसद ये है कि हमसे कोई पैसे ले लो, हमारी जान छोड़ दो। नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो नहीं वापस आ सकता, पैसे नहीं, उनका मकसद ये है। हाँ जी, उनका होगा, अल्लाह जाने। लेकिन जो भी है ये जुल्म ज़्यादती हुई है इसका। फिर जब आपने माल रोड की जानिब रुख किया डेड बॉडी लेकर, उस वक्त आपको कौन कौन से पुलिस अफसरान मिले थे? जी वहाँ पे एक डीएसपी साहब आए हैं, एक जो एसएचओ साहब आए थे वो थे, एक एसपी साहब थे शायद। तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग जो है ना आपकी आगे तक बात पहुँचाते हैं, आप परेशान ना हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बस ये बात हुई है। उसके बाद अभी हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे कहेंगे जी आपने हमारे साथ वादा किया था तो हमें इंसाफ दिलवाएं आप लोग। आपका छोटा भाई था वो? जी मेरा छोटा, मेरे से छोटे भाई जो है ना बेटों की तरह होते हैं। बिल्कुल बेटा, और मैंने उसको पाला, जवान किया, पढ़ाया उसको, और मेरे तो बच्चों की तरह ही था वो छोटा भाई। कोई ऐसी बात बताओ उसकी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो कि सारी दुनिया एक तरफ, मेरा भाई एक तरफ। वो मेरी बात मानता था, उसको मैं जो कहता था वो फ़ौरन छोड़ के आता था मेरी बात मानने के लिए। मेरा बहुत अदब करता था वो पूरे घर में, और किसी की बात सुने ना सुने, वो मेरी बात सुनता था। उसके साथ बहुत जुल्म किया, उसको नाहक कत्ल किया गया। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, आखिर तक हमने उसको जब गुस्ल दिया उसकी ब्लीडिंग होती रही है, वो नहीं रुक रहा था उसका ब्लड। कफन दिया उसके बाद भी नहीं रुक रहा था। इमरान, चोट उसके सर में लगी थी? जी उसके सर पे लगी थी, उसकी आँख पे भी चोट लगी हुई थी, टांग पे, बाजू पे भी थी। जो क्या समझते हो आप कि इस पे तशद्दुद किया गया? उस पे तशद्दुद करके उसको गिराया गया है, पता नहीं है उसको वहीं पे मार के उसके सर पे कोई चीज़ मारी है, ये अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं जिन्होंने जुल्म किया वहाँ पे। भाइयों के बेटों के जब एहसानात, उनकी ताबेदारियाँ जब याद आती हैं तो इसी तरह से आँख से आंसू निकलते हैं। क्या ऐसा? मेरा बच्चा था वो, छोटा भाई तो है, लेकिन मैंने उसको बच्चों की तरह पाला था। वो छोटा सा था, उसको जवान किया, उसकी शादी की है। ये तो नहीं कोई पूरा कर सकता मेरा नुकसान।
ये तो नहीं कोई पूरा कर सकता, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह उसके साथ इन्होंने ज्यादती की है, उसको मारा है, उसी तरह उसके कातलों के साथ भी होना चाहिए। क्या कहते हैं, सीसीडी हमारे शहर में बड़ी मुतहरिक है। बिल्कुल सीसीडी जो है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीसीडी से कि वो इस केस को लें और वो जो मुल्ज़मान है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, हमें इंसाफ दें। क्योंकि असल जो हकाइक हैं वो सीसीडी निकाल सकती है। और जिस तरह से दीगर पुलिस जो है वो मुलज़म को प्रोटोकॉल भी देती है, कभी जो मुलज़म होता है उसको हवालात से निकाल कर एयर कंडीशन कमरों में भी बिठा लेते हैं, उनके लवाकीन पीछे खाने लेके आते हैं तो खाते हैं। नाजरीन, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो कि सीसीडी के सरबराह हैं और हर केस को बड़ा बारीकी से देखते हैं। सुबह पंजाब में जितने भी बड़े बदमाश थे, ख़ुद को सूरमा समझने वाले थे, या वो कब्रिस्तान चले गए हैं तो या फिर वो जेल की चार दीवारी के अंदर हैं। तो तफ्तीश जो है वो मुद्दई मुकदमा का कहना था कि सीसीडी के हवाले की जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। फिर एक दफ़ा मौजूद हूँ बस्ती सैदन शाह में, जहाँ पर जो है वो कुल ख़वानी का ख़त्म कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। देखने में आया है कि 3 मुल्ज़मान को FIR में नामज़द किया गया था, जिन्होंने अबूरी ज़मानत करवा रखी है। बकिया 4 नामालूम मुल्ज़मान थे, उनका अभी कोई पता नहीं, जिसमें 2 ख़वातीन को भी FIR में जो है मुल्ज़म ठहराया गया है। कहा जा रहा था कि हमारे भाई को वर्गला कर, फिसला कर और किसी न किसी चीज़ का लालच देकर यहाँ से कहना चौकी हलोकी के इलाका में ले जाया गया और वहाँ जाकर उसको छत से धक्का देकर कत्ल कर दिया। मैं कत्ल की बात इसलिए करता हूँ कि मैं FIR के मुताबिक बात करता हूँ कि पुलिस की जानिब से जो FIR दर्ज की गई है, जिसमें कहा जाता है कि जो FIR होती है इसका मकसद मकासद यही है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये वाज़े हुआ है कि इसमें 3 लोग जो थे नामज़द थे और 4 मर्द जो नामालूम है, 2 ख़वातीन भी, यानी कि 6 लोग जो है वो इसमें नामालूम है। और जिस तरह से मुद्दई मुकदमा ने बताया कि हमारा भाई जब घर से गया था तो उसके साथ एक अली नाम का लड़का भी था जो सुबह इसी मोहल्ले में घूम रहा था, इसी मोहल्ले में फिर रहा था। हमने जब अपने भाई के मुतल्लिक पताजोई की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आपके भाई शर्जील का मुझे नहीं पता, तो शर्जील मेरे इल्म में नहीं है कि वो कहाँ पर है। लेकिन जब CCTV फुटेज पुलिस ने दिखाई तो उसमें शर्जील को साथ ले जाने वाला जो अली था वो गाड़ी से उतरता दिखाई दिया। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो दोस्तों के पीछे जान दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा नौजवान जो घर से गया और शर्जील ने बल्कि उनके लिए जान दी नहीं है, शर्जील की जान ली गई है। मेरे साथ एक ऐसा शहरी भी मौजूद है जो कि उसका बचपन का साथी है। 5वीं क्लास से ये इकट्ठे पढ़ते थे, आखिरकार जवान हुए, आखिरकार इन्होंने कारोबार करने का प्लान बनाया, आखिरकार मोहल्लेदार थे। रोज़ाना शाम को उठना बैठना मिलना जुलना तमाम चीज़ें। उसके साथ साथ मेरे साथ उसका छोटा भाई जो मौजूद है, ये मुद्दई मुकदमा का जो भाई है सगा, ये भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले दोस्त की जानिब चलते हैं, दोस्त के साथ बात करते हैं। भाईजान आपका नाम क्या है? तौसीफ़, आप किधर रहते हैं? सर बिल्कुल पास ही रहता हूँ, साथ ही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया है, उसने वापस नहीं आना। अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उसे गरीत रहमत में जगह दे। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी कब्र को आसानियों की तरफ लेके जाए। क्या कहेंगे, आपका कब से उसके साथ ताल्लुक़ था? कौन सी ऐसी दोस्तों में गप्पें शप्पें मुलाकातें आना जाना खाना पीना, क्या चीज़ वो अच्छी समझता, क्या बुरी समझता था, और किस चीज़ से आपके साथ वो लड़ता था, किस चीज़ से आपके साथ वो प्यार करता था? सर बचपन गुजरा हुआ हमारा साथ में, दाढ़ी मूछ भी हमारे मुंह पे नहीं थी, तब से हम दोस्त हैं। पहले हम बिल्कुल पास ही रहते थे, ये तीसरा चौथा घर हमारा था, तब से हम दोस्त हैं। ये सामने आपके स्कूल है AR किड्स, यहाँ पे हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 24/7 वाला हिसाब था हमारा, हम लोग पास ही रहा करते थे। रही बात आने जाने की, तो जाहिर सी बात हमारे घरों में भी बात है, घर साझे हमारे, उनको पता होता है कि इकट्ठे हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारे घर वाले सिक्योर थे एक हिसाब से कि ये 2 इस तरह है कि इनका अगर ये दोनों इकट्ठे हैं तो कोई मसला नहीं होगा। जो नाज़रीन अच्छे दोस्त होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ घरों में एक अच्छा मिलन मिलाप होता है, बहनों का बहनों के साथ, वालदा का वालदा के साथ, वालिद का वालिद के साथ। यहाँ तक कि खुदा न खास्ता घर में कोई मसला मसाइल पैदा हो जाए तो दोस्त की फैमिली के साथ डिस्कस किया जाता है, दोस्त की फैमिली को इसमें मुलविस किया जाता है। ये हमारे इलाके जो हैं वो इसी तरह से है, जिनका आपस में
एक भाईचारा है और जिस तरह से फैमिलियाँ एक दूसरे को मिलती हैं, गमी खुशी उनका साथ देती हैं, तो इसी तरह से बहनों को बहनें समझा जाता था, माँ को माँ समझा जाता था। तो मेरे साथ तौसीफ मौजूद है, उसका भी यही कहना है कि हमारा घर वाला माहौल था। अगर कोई अच्छी चीज़ घर में बना ली है तो यार घर से सालन ले आओ, यार घर से रोटी ले आओ। तो इस तरह से जो पुराने दोस्त होते थे बचपन के, आज भी इस मुआशरे में लोग मौजूद हैं जो बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। क्या कहेंगे तौसीफ? बिल्कुल ऐसी है सर। घर पे एक ही जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई परहेज़ नहीं है। पता है कि अगर आ रहे जा रहे हैं तो अपना ही बच्चा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि दरवाज़ा नॉक करना पड़ रहा है हमें, कोई आया किसी ने दुपट्टा सेट कर लिया। इतना माहौल हमारा इस तरह था। तो बहुत ही करीबी मेरा दोस्त भाई था, छोटा, क्योंकि मैं भी एज में बढ़ा हूँ उससे 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं, तो मैं उससे थोड़ा सा ही बड़ा हूँ, लेकिन वो मेरा भी छोटा ही भाई था। इवन कि मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनको शायद पता ही नहीं है कि ये मेरा दोस्त है, उनको यही है कि तौसीफ का छोटा भाई है। हमारा दोस्तों की बातें याद रहती हैं। कोई बात उसकी याद है कब कही थी उसने? सर बहुत कुछ होता है, लेकिन बस ये होता है कि नहीं रहा जाता इंसान को, कह नहीं सकता मैं, क्योंकि उसके अल्फाज इतने हैं कि नहीं बयान कर सकता मैं आपसे। और वो मुझे जट कहा करता था कि जट चैलेंज कर लेने ऐ कर लेने चल अच्छा एंज। मगर मैं नाराज़ हो गया उससे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई से होता था मेरा उसका, जो भी नाराज़गी होती थी वो सारा कुछ छोड़ के मेरे पास उसने आ जाना है। किसी को फिर उसने नहीं देखना कि इसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा, उसने मेरे पास आना, चल ठीक है छड़ पर दफ़ा करा उन्होंने, यार तू नहीं नाराज़ होना मेरे नाल, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बस तू ए हरकत नहीं करनी जिंदी बात साढ़े घर दे गल आवे कोई, बस उस तो बाद तू जो मर्जी कर मैं तेरे नाल हैगा। मैं कहना ठीक हो गया। उसके बाद उसने वो हरकत नहीं करनी जिससे मैंने उसको मना करना है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि मैंने घर हमारे एक है, कोई मसला होना तो माँ ने मुझे कहना कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको देख ले। तो उन्होंने मेरे पे अम्मा दावा करके करना, तो मैंने उसको अपने तरीके से कहना, तो उसने फ़ौरन मान लेना। उसने कहना ठीक है दोबारा हरकत नहीं होएगी। तो सिर्फ आखिरी मुलाकात कब हुई थी उसके साथ? सर 3 दिन पहले वो ऑफिस से आया अपने, उसकी रूटीन है जब उसने आना अपने बेटे को लेना है और बाहर का चक्कर लाजमी लगाना है। 3 दिन पहले वो आया, जब ऑफिस से आया, आते साथ उसने हाथ भी नहीं धोए, बेटे को पकड़ा, बाइक निकाली और बस उसको राउंड घुमाने लगे। बाइक ले पीछे सड़क पे हमारे खड़े होते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं सारे 3-4 दोस्त थे, बैठे उसके बेटे को पकड़ा, प्यार किया, बातचीत किए। बस वो मेरी उसके साथ आखिरी मुलाकात थी। जिस दिन उसकी शादी थी आप भी उसके शाना बिशाना होंगे। फिर शादी के बाद जब उसके घर बेटा पैदा हुआ उसकी खुशियाँ देखने वाली होंगी। पूरे बस्ती सैदन शाह में उसने लोगों से मुबारकें ली होंगी। बेशक सर, जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतनी इज़्ज़त हमारी थी यहाँ पे, जो कि आप सब ने कल प्रोटेस्ट पे देखी होगी। तो वो कुछ था, उसकी कुछ एक अच्छा भला क्राउड था जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुछ उसमें था, तभी तो लोग साथ आए थे, नहीं तो कोई नहीं जाता किसी के पीछे आजकल। तो वो आपके सामने है सर, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे साथ तौसीफ मौजूद था जो कि बेचारा अपने जो दिल के अंदर अरमान थे कहना तो चाहता था, लेकिन उसकी आंखें, उसकी ज़ुबान, उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। दोस्त जो जिगरी होते हैं ना, वो जान होते हैं। जिगरी किसको कहा जाता है? वो जिगर होता है। तौसीफ का वो जिगर था। ड्यूटी से वापस घर आना, घर आके फौरी तौर पर बीवी बच्चों को मिलकर तौसीफ के पास, तौसीफ के साथ गपशप करनी। आखिरकार शादी हुई, शादी में खुशियाँ मनाई गई और सबसे बड़ी खुशी उसके घर अल्लाह ने बेटा पैदा किया और उस हवाले से भी पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई और ख़ुशी की इंतहा थी। जो दोस्त होते हैं, दोस्तों के हमराज भी होते हैं। जिस तरह से तौसीफ ने बताया, एक दूसरे के साथ घर में आना जाना था, मिलना जुलना था, उठना बैठना था। बहुत सारी चीज़ों से मना करता था कि मेरे साथ अगर तुमने चलना है, मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो ये काम नहीं करना। अमूमन लोग छुप छुप के सिगरेट भी पीते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनको मना करते हैं, मैंने तुम्हें सुन लिया या देख लिया कोई सिगरेट नोशी करते तो फिर मेरी आपके साथ दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ उसका भाई भी मौजूद है, उस भाई की जानिब भी चलते हैं जो कि अमूमन देखने में आया कि अपने भाई के मुतल्लिक जब से वो फौत हुआ है उसके मुतल्लिक सोच रहा है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है साइम। एहसान? साइम आप उसके छोटे भाई थे? जी, मैं इसका छोटा भाई था। अच्छा, आखिरी मुलाकात कब हुई? 3 दिन पहले। जब रात को दोस्त बुला के लेके आए?
पता नहीं, मैं काम पर था, मैं वापस आया हूँ तो अगले दिन मुझे पता चला कि वो दोस्तों के साथ। आप एक ही फैमिली में रहते हैं? जी एक ही फैमिली है हमारी। अच्छा, क्या पता चला? मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो दोस्तों के साथ गया है, तो वो पता नहीं कहीं गिर गया, छत से गिरा के पता नहीं क्या हुआ, तो बड़ा ब्लड उसका निकला और उसकी बॉडी है पड़ी हुई वहाँ पर। बस मुझे ये पता चला है और 3 दिन बाद वो जनाजे पर आया है। 3 दिन बाद उसको मैंने कफन में देखा है। आप उसके छोटे भाई थे तो अभी शादीशुदा? नहीं, मैं शादी। कभी भाई से कोई पैसे मांगने, कभी भाई से कोई चीज़ मांगनी? ज़ाहिर बात है, वो बड़ा था, मेरे बाप की जगह पर भी था वो। ये तो चीज़ें होती रहती घर में। कभी किसी जब बात से उसने डांटा, कभी किसी बात से? रोकता था मुझे, बहुत डांटता था, रोकता था, बुरे कामों से रोकना मुझे, बाहर अंदर नहीं आना, किसी के पास खड़े नहीं होना, फजूल चीज़ों से मना करता था। मेरे साथ उसका छोटा भाई मौजूद था, जो कि मैंने पहले बताया कि जो छोटे भाई होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं, बेटों की तरह होते हैं, तो उनको समझाया जाता है, उनको हर चीज़ से मना किया जाता है। तो अगर मेरा कैमरा मैन एक बार दिखा सके तो मेरे पीछे उनके मोहल्लेदार, कुछ अजीज़ व अकारब मौजूद हैं जो कि एक गम के अंदर डूबे हुए हैं, क्योंकि नौजवान अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन मौजूद नहीं है तो इनका भाई नहीं है। अगर उसके भाई के साथ कोई हादसा हुआ है तो फ़ौरी तौर पर उसके दोस्तों को हस्पताल ले जाना चाहिए था, उसको खून देना चाहिए था, उसको ब्लड देना चाहिए था और इनके घर इतला देनी चाहिए थी। वही दोस्त जो यहाँ से लेकर गए हैं, वही दोस्त इस बात से इनकारी हैं कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वाज़े नज़र आ गया कि ये लोग गाड़ी से उतर रहे हैं। दोस्तों के साथ अच्छी बुरी जगह पे जाते भी हैं, दोस्तों के हमराज भी होते हैं, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि एक अपने आप को दोस्त कहलाना, उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं फेंकना। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई हादसा पेश आ गया था तो वहाँ से भागते ना, आज उनको अपनी सफाइयाँ देने की ज़रूरत ना पेश आती, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को उठाते, 1112 पे कॉल करते, मुकामी अस्पताल जाते, पुलिस को इतला करते और वहाँ पर अगर उसका पाँव फिसला है या कोई ऐसा वाक़या पेश आया था तो इनकी फैमिली के साथ शाना बिशाना खड़े होकर मुकम्मल उसको सपोर्ट करते। इस तरह से फौरी तौर पर वही दोस्त जिसको घर से बुला कर लेके गए हैं, उसकी डेड बॉडी डेड हाउस से भी घर पहुंची है तो उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवा ली। इसका मकसद ये है कि उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि उनको मुलजिम साबित करती है, मुजरिम साबित करती है, इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने ज़मानतें करवाई। वरना उनकी फैमिली समेत उन लड़कों को इनके घर आना चाहिए था, इनको यकीन दिलाते कि भाई हम आपके भाई को लेके गए थे और वहाँ पर इस तरह से उसका कोई पाँव फिसला है। अमूमन हो जाता है, लोग बलाई मंजिलों के ऊपर शराबें भी पीते हैं, लोग शीशा भी पीते हैं, लोग आइस का नशा भी करते हैं, होता है ऐसे, अमूमन होता है। लोग बलाई मंजिलों के ऊपर जब शराब पीते हैं तो डगमगाते हैं, डोलते हैं, आखिरकार गली में आके गिरते हैं, अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। अगर कोई ऐसा भी वाक़या पेश आया था तो दोस्तों को भागना नहीं चाहिए था। दोस्तों का काम था फौरी तौर पर उसको मुकामी अस्पताल ले जाते, उसका इलाज मुआवजा कराते, उसके घर इतला करते, 15 पे कॉल करके पुलिस को मौका पर बुलाते। शायद उनके दिल में क्या है, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तीनों मुलजमान ने अभी ये बुरी ज़मानतें करवा रखी हैं और कहा जा रहा है कि मुलजमान इस बात से इनकारी है कि हमने कत्ल नहीं किया। अब कत्ल की असल वजूहात क्या है, ये मुलजमान की गिरफ़्तारी के बाद ही पता चलेगा कि इसको धक्का दिया गया है या ख़ुद हादसे का शिकार हुआ है। मुझे एक ब्रेक के लिए इशारा किया जा रहा है, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे इसकी वाइफ और इसकी जो वालदा है, जिन्होंने 9 माह अपने पेट में इसको रखा, अपना दूध पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कारोबार कराया, आखिरकार बड़े मजबूत कंधे होते हैं वो जो भाइयों के जनाजे उठाते हैं, लेकिन दिल बड़े कमज़ोर होते हैं जो इनके बारे में ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। आखिरकार वो दोस्त, वो भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर उसकी डेड बॉडी को रख के कब्रिस्तान पहुंचाया और अपने हाथों से उसको कब्र में उतारा। मैं मौजूद हूँ उस कमरे के अंदर जहाँ पर मेरे साथ उसकी वालदा और उसकी अहलिया मौजूद है। ये उन्हीं का घर है जो मकतूल है। अब तफ्तीश क्या कहती है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा था, लेकिन उन्होंने अबूरी ज़मानत करा ली। लेकिन मेरे साथ वो एक ऐसी खातून मौजूद है, मैं समझता हूँ कि इनका दिल और जो कलेजा है बहुत बड़ा है। 25 साला शर्जील की ये वालदा है जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, फिर उसकी पैदाइश की, पैदाइश के बाद उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। चलने के बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसको स्कूल ले जाया गया
वहाँ जाके पढ़ाया लिखाया गया। आखिरकार वो इस काबिल हो गया कि अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया। माँ कोई भी हो, चाहे वो किसी जानवर की हो या इंसान की, माँ माँ होती है। मैं समझता हूँ कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, जब बारिश पड़ती है उनको भी अपने परों के तले ले लेती है कि मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। हालांकि बारिश की जो छींटें होती हैं उनसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन वो माँ है, एक दर्द दिल रखने वाली माँ है। तो इस अशरफ मखलूक़ात का मैं क्या करूँ, इस अशरफ मखलूक़ात ने तो उसको पैदा किया है। मेरे साथ वो माँ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि एक बार उसी की ज़ुबानी जान लेते हैं। माँ जी, इंतहा का अफसोस है, जवान बेटा घर से चला गया, घर के अंदर पड़ी चारपाई जब खाली नज़र आती है तो दिल को हौल पड़ते हैं। क्या कहेंगे अपने बेटे के हवाले से, क्या मामला है, कैसा था आपका बच्चा? मेरा बेटा, हर माँ कहती मेरी औलाद चंगी है। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਚਲੀਏ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ। बहाना कर दिया। हाँ, एक दिन पहले बहाना किया है, फिर दूसरे दिन आ गए ने, फिर आया उन्होंने लैन चलिए चले गया। मैनू नहीं पता लग्या किहड़े वेले निकल गया, चले गया। राती 12 बजे फ़ोन किया है। पहले जान तो पहले अली नां दा मुंडा आया, दरवाज़ा खड़काया, कहता गड्डी दे दो। मैं कहा कालू कित्थे है? कहता उन्हें ही गड्डी मंगवाई है। कि अच्छा लै जा। अद्धे घंटे बाद गड्डी देन आ गया। मैं क्या कालू कित्थे? कालू नहीं आया। कहता मैं तो माँ जी काट लैन गया सी, कालू का नहीं मैनू पता। मैं क्या चल ठीक है, गड्डी खिलार गया। उस तो बाद असी 12:30 बजे, 12:45 का टाइम हो गया, फ़ोन किया। मैं कुड़ी नूं कहा फ़ोन कर, पता कर क्यों नहीं आया हाले तक। फ़ोन किया, कहता मैं सदर है, मैं अद्धे घंटे तक तुहाडे कोल। उस तो बाद ਉਹਦਾ फ़ोन कुड़ी मैसेज करती रही है, पुछदी रही सुबह तक। ਤੁਹਾਡੀ बेटी? रात मैं तो सुती नहीं, ना भैन सुती है ना मैं। सुबह 9 बजे दरवाज़ा खड़किया नाल दा, कहता सैम दा घर है। मैं बाहर नस के गई। मैं क्या ओए सैम दा है घर है, की कहना ही? इधर आ। मैं क्या मेरे नाल गल कर, की कहना ही? कालू कित्थे ही? कहता कोई बंदा है तो उहदे नाल गल करा दो। मैं क्या मेरे नाल कर गल, मैं उहदी माँ है, की कहना ही? कहता इधर साइड ते आ जाओ। फ़ोन उन्हें मेरे कान नाल लाया, हरियाण मुंडे का फ़ोन आया, पैरों थल्लों ज़मीन ही निकल गई। उन्हें मैनू कहा हैलो। मैं क्या, मैं उसकी आवाज़ पछाण ली। मैं क्या ओए कालू कित्थे है? और तुहानू पता मैं पूरी रात नहीं सुती। कालू नहीं मैनू। मैं क्या घर आया, मैं पूरी रात नहीं सुती, कालू कित्थे? कहता ओ कालू ने मैनू पता नहीं, शर्जील ने लगन दिता, छत ते चले गया है, छत तो शर्जील डिग गया, ਉਹਦਾ खून बड़ा वगया, खून बंद नहीं हो रहा। मैं क्या तारो ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं उत्थे आवां। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ पहुँच जाने ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲੇਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਤੌਰ ਭੋਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ फ़ोन बंद हो गया। मैनू परतू पै गया। मैं क्या हुण की करिए? मैं क्या अली इंज कर, तेरा कोई जे जानन वाला है, चल ਉਹਦੇ ਕੋਲ चलीए, रिहान का नंबर लईए, किसी दोस्त का नंबर लै ਜਿਹੜਾ इस मुंडे नाल राबता करे, पूरी गल होवे, पता करिए कित्थे ने। कहंदा अच्छा मैं गड्डी लै आवां। मुंडा अपनी गली च गया, नहीं पता सी कि ज़ालम नाल सी। गली च गया, कोई 15-20 मिनट अद्धा घंटा हो गया नहीं आया। मैं पिछे गई है। मैं मुंडे नूं कहा जा अली दा दरवाज़ा खड़का, की करदा पिया इन्नी देर दा, जल्दी आए चलीए। मुंडा आया आके फिर मेरे लागे। मैं क्या अली चल चलीए। कहंदा मुंडे जिन्हें मेरे नाल गल करवाई ना फ़ोन ते, वो कहंदा मैनू लाया पहले। कहंदा मां इनू मैं लावां। मैं क्या लाया, छेती आई इनू इत्थे तक ही करया। फिर गया मुंडा आया। उस तो बाद 2 मुंडे आए ने जानन वाले सी, गड्डी लैके आए ने, कहंदे ने की गल है परेशान खलोते हो? मैं क्या कालू किते डिग गया छत तो, ओहदा पता करन जाना है। मैनू नहीं पता लगता पिया किहड़ी जगह ते कहंदे पे ने, ना उस मुंडे दा नंबर मिलदा पिया। उन्होंने गड्डी मोड़ी, कहंदे मां गड्डी च बह।
ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਾਓ ਨਾਲ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਆ ਜਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਲੀ? ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ। ਬਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਮਾੜੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾफ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, बस मैनू और कुछ नहीं चाहिए। ये थी बच्चे की वालदा जो कि शर्जील, जिसकी उम्र 25 साल थी, जिसकी शादी 2023 में हुई है और उसकी अहलिया भी मेरे साथ मौजूद है। ये वो माँ है जिसने अपने बच्चे के मतलब बताया कि मेरा बच्चा घर से बिल्कुल सही सलामत गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी आई। मेरे साथ अगर देखा जाए तो राइट साइड पर एक जवा साला लड़की जो कि उसकी वाइफ है और एक बच्चे की माँ है, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। और 2 सालों में तो इंसान की खुशियाँ भी पूरी नहीं होती, लोग दावतें करते हैं। इनके हाँ अल्लाह ने एक बेटे की पैदाइश की, पूरा मोहल्ला, पूरा ख़ानदान, अजीज़ कार, नानी, दादी, सब लोग खुश थे। मैं चाहूँगा कि एक बार उसकी अहलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो शर्जील था, शर्जील एक अच्छा शोहर साबित हुआ था? जी वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे वो। कभी ऐसा हुआ कि एक ख़ातून जो कि उसकी बीवी थी, उसके निकाह में थी, हर बीवी अच्छे बुरे के मतलब अपने शोहर को समझाती है कि ये काम अच्छा है और ये काम अच्छा नहीं है। आपको इनके दोस्तों में से किसी दोस्त के ऊपर कोई ऐसा ही शक व शुबात थे जिसके मतलब आपने इसको आगाह किया हो कि शर्जील ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसकी दोस्ती छोड़ दो? वो वही लड़के थे जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी। पहले लड़ाई हुई थी? किया था जी, उनसे मना किया था बहुत दफ़ा। लड़ाई की वजूहत क्या थी? वो उनकी आपस में थी, इस चीज़ का नहीं पता। अच्छा, यानी कि आपस में वही लड़के जिनके ऊपर अब पर्चा है, इनके साथ पहले लड़ाई हुई थी लेकिन आपने मना किया था? जी बहुत दफ़ा मना किया। अब आप छोटी उम्र में आपके सर से शोहर चला गया है, छोटा सा एक बच्चा है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। मैं समझता हूँ कि अभी लंबी पड़ी है ज़िंदगी आपकी, क्या कहती हैं, शोहर के कातलों को सज़ा होनी चाहिए? जी जैसे उसके साथ किया बिल्कुल उनके साथ भी वैसा होना चाहिए, हमारी ये अपील है। शोहर जब घर आया था, मुलाकात हुई थी आखिरी, घर से जाते वक्त ज़ाहिरी बात है घर से कोई शूज़ पहने होंगे, कोई जूती पहनी होंगी, कोई जेब में पैसे रखे होंगे, आपने बतौर बीवी पूछा भी होगा कहाँ जा रहे हो। जिस दिन वो घर से गया है उस दिन क्या बातें हुई हैं? मैंने पूछा था, पहले फ़ोन आया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करा। तो फिर पता नहीं उस लड़के ने क्या कहा, कहता अच्छा चलो मैं जाता हूँ। पहले अम्मी बता रही है कि बहाना कर दिया, उनको कहो मैं सो गया हूँ। जी एक दिन पहले बहाना भी किया था कि मैं नहीं आ रहा और नहीं गया, और अगले दिन फिर इसी तरह से उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और बुलाया। जाने से पहले कोई बात हुई आपसे? जी क्या कहता था? कह रहे थे अभी जाता हूँ और आता हूँ थोड़ी देर में। फिर जब बाद में पता चला कि जब सारी रात घर नहीं आया तो उसको आपने फ़ोन किए थे? जी किए थे। कितने फ़ोन किए, कोई मैसेज किया, क्या बात हुई? वो किए थे महक और मम्मा ने। किसने? मम्मा ने किए थे। जब उसकी डेड बॉडी घर आई है तो फिर क्या आलम था? बस नहीं यकीन आ रहा था। क्या यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हो गया। मेरे साथ उसकी अहलिया मौजूद थी जिसका कहना था कि यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अमूमन बीवियां जो होती हैं ना वो अपने शोहरों को मना करती हैं, जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों को मना करती हैं। मेरे साथ वो माँ बैठी हुई है, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि माँ का एक बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा दिल था, जिसने ये सारा कुछ सह लिया, जिसने सारा कुछ देख लिया। मेरे साथ वो दोस्त भी मौजूद था जिसके साथ दुख सुख की बातें करते थे। मेरे साथ वो उसका भाई भी मौजूद था जिसके साथ बाकायदा तौर पर
उसकी गपशप भी थी। वो कह रहा था कि मैं अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह जो है वो इसको रखता था, इसको पालता था। लेकिन देखा जाए तो मैंने जिस तरह से स्टार्टिंग में कहा था प्रोग्राम के कि दोस्त दोस्तों के बाजू होते हैं, दोस्त दोस्तों के राजदार होते हैं। लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसा मसला पेश आ गया था तो अली को भी चाहिए था, और जिस तरह से दीगर मुलजमान हैं, जमशेद गुजर है, रेहान डोगर हैं, और इनको भी चाहिए था अगर कोई पैर फिसला है, कोई हादसा पेश आ गया है तो फौरी तौर पर इनके घर और मुतलका पुलिस समेत 1122 को इतला कर दे, ताकि वो बर वक्त जो है वो इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया जाता। उसकी जो है वो फौत होने की जो वजह है वो यही बताई जाती है कि जब वो छत से गिरा है उसको ज़ख़म ज़रूर आए होंगे, लेकिन उसका ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़या आई है। लेकिन अगर इनके दोस्त अच्छे होते तो दोस्त इसको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाते और अपना ब्लड जो है वो डोनेट करते तो शायद उसकी जान बच जाती। तो जिस तरह से उसकी बीवी का कहना है कि पहले उसने बहाना किया था कि मेरे दोस्त अगर पूछें तो उनसे कहना कि मैं सो गया हूँ, उसका मूड नहीं था, उसका प्रोग्राम नहीं था जाने का। लेकिन उसके बावजूद ये जो दोस्त अट्रैक्टिव होते हैं, जो फ़ोन करके बार बार कहते हैं यार जल्दी आ जा, पार्टी शुरू होने लगी है, यार जल्दी आ जा, हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये मजबूर करते हैं कि यार मैंने फिर तुम्हारे साथ कभी नहीं जाना अगर तुम मेरे साथ ना गए। तो आखिरकार शैतानियत थी उसके अंदर और शैतान ने आखिरकार उसको वर्गलाया। उसके दोस्तों ने फ़ोन किया, उसको साथ ले गए और वहाँ पर जाकर हादसा हुआ या उसको कत्ल किया गया। तफ्तीश अभी बाकी है, लिहाजा अभी तीनों मुल्ज़मान ने जो है वो अबूरी ज़मानतें करवा रखी हैं। FIR के मुताबिक इस FIR के अंदर 302 कत्ल की दफ़ात लगाई गई है और इसमें 3 लोग जिस तरह से मुलज़म जमशेद गुजर, रेहान डोगर और अली को नामज़द किया गया है। इसमें 4 मर्द जो है वो नामलूम है, जिसके अंदर 2 ख़वातीन को भी नामलूम रखा गया है। तफ्तीश अभी जारी है। SP इन्वेस्टिगेशन के पास जो है वो इस वक्त दोनों पार्टीज़ जो है वो पेश होने के लिए वो गई हुई हैं और देखने में सुनने में ये भी आया है कि जो मुल्ज़मान पार्टी है वो इन्हीं के किसी दोस्त को आज सुबह फ़ोन करके कह रहे थे कि उन्होंने ज़मानतें करवा ली हैं और हमारे साथ जो भी कोई लेन देन करना कर लो। मैं समझता हूँ कि एक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे शवाहिद मुल्ज़म साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि एक अली नाम का जो उसका दोस्त है करीबी, उसको साथ ले जाता है। जब वो जहाँ जाके वहाँ पर उसके साथ कोई हादसा होता है या कत्ल किया जाता है तो वही अली इनके घर में आकर इनको बताता ही नहीं है। ये फैमिली उनसे पूछती रहती है कि हमारा बच्चा किधर है, लेकिन कोई अता पता नहीं बताते। जब ये लोग वहाँ वीडियो देखते हैं तो वीडियो में यही अली गाड़ी से उतरता हुआ या चढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि हम इसकी मिन्नत समाजत कर रहे थे कि हमारा भाई किधर है, लेकिन ये बता नहीं रहा था, लेकिन वीडियो में नज़र आ गया है। अब ये वाक़या जो है वो हादसाती है या इसको कत्ल किया गया है, पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ख़ुद जो है वो 302 की तफ्तीश कर रहे हैं। ताहाल अभी सोचना सिर्फ ये बाकी है कि इस मुआशरे के अंदर दोस्त होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो वो कैसे होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो दोस्त मुखालिफ बन जाए उसकी दोस्ती से तौबा। आजकल अमूमन देखने में आता है कि दोस्त दोस्तों को मार भी देते हैं, मरवा भी देते हैं, और आजकल शूटरों का जो है वो बड़ा रुझान पैदा हुआ था, लोगों को पैसे लेकर कत्ल करने वाला। लेकिन एक बात की ये भी समझ नहीं आई कि रेस कोर्स के इलाके बस्ती सैदन शाह से जाने वाला 25 साला शर्जील अब्बास कान्हा के इलाका में कैसे पहुंच गया और कान्हा की एक चौकी है वहां पर कैसे पहुंच गया और वहां पर जाकर उसको छत से गिराया गया या वो खुद हादसाती जो है वो छत से